आज के स्पेशल प्रोग्राम में दर्शकों रोजाना की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक नई जानकारी, जिसमें हम चर्चा करते हैं एक स्पेशल विषय पर आधारित। कोई भी ऐसी हमारी चर्चा होती है जिस पर हमारा जो विषय रहता है हम उस पर आपको जानकारी देते हैं। दर्शकों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी जानकारी जिसमें हम आपको बताएंगे कि मकर संक्रांति पर कौन से वो 7 काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। जी हाँ दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्तर भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि मकर संक्रांति पर वो कौन से काम हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संक्रांति है क्या। दर्शकों, दरअसल सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, यानी कि सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण होना, या सूर्य का कह लीजिए मकर राशि में प्रवेश मकर संक्रांति कहलाता है। दर्शकों, ये हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन लोग गंगा स्नान करते हैं, लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं, सूर्य से उपासना करते हैं और सूर्य से अपने मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो दर्शकों, मकर संक्रांति का जो पर्व है वो बहुत ही मायने रखता है और इसका महत्व हमारे जीवन में बहुत ही रखता है। दर्शकों, जैसा कि इसका असर कई राशियों पर पड़ता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, सूर्य जब संक्रांति करते हैं, तो इसका असर जो है वो अनेक राशियों पर पड़ता है। लेकिन आज का हमारा जो विषय है, हमने पिछली वीडियोस में बताया था कि कौन कौन राशियों पर सूर्य का जो मकर राशि में प्रवेश है वो किन किन राशियों के लिए शुभ रहने वाला है। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो है कि ऐसे कौन से वो 7 काम हैं जो आपको मकर संक्रांति के दिन नहीं करने हैं। दर्शकों, आज की चर्चा हमारी इसी विषय पर आधारित रहेगी। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे कि दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, हमारा जो टॉपिक रहता है वो हमेशा स्पिरिचुअल रहता है और हम स्पिरिचुअल विषय पर लेकर चर्चा करते हैं। और अगर आप हमारी इस वीडियो हम जो आपको जानकारी देंगे, अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आए तो कृपया करके आप इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का कष्ट करें। दर्शकों, तो आपका ज्यादा समय न जाया करते हुए हम शुरुआत करेंगे आज के विषय की कि मकर संक्रांति के वो कौन से ऐसे 7 उपाय हैं जो आपको करने हैं और ऐसे कौन से वो काम हैं जो आपको नहीं करने हैं। तो सबसे पहला काम, मकर संक्रांति के दिन अगर कोई आपके घर भिखारी आ जाए या साधु आ जाए तो उसको अपने घर से खाली हाथ नहीं जाने देना है। जी हाँ दर्शकों, आप उसको दान देकर ही अपने घर से भेजिए। चाहे आप धन का दान दीजिए या किसी भी चीज का दान दीजिए, फल का दान दीजिए, भोजन का दान दीजिए, किसी भी चीज का दान दीजिए, वस्त्र का दान दीजिए, लेकिन आपको दान देकर ही उसको अपने घर से भेजना है। जी हाँ दर्शकों, अगर आप मकर संक्रांति के दिन इस नियम का पालन करेंगे तो दर्शकों, आप पर भगवान की विशेष कृपा होगी और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी हो जाएगी। दर्शकों, संक्रांति का जो पर्व है वो विशेष मायने रखता है। आपको इस दिन क्या करना है, सुबह के दिन स्नान आदि करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपका आने वाला जीवन सुखमय हो, आपका आने वाले जीवन में खुशियां आए और आपके आने वाले जीवन में किसी भी चीज की कमी ना रहे और आपके घर में सुख समृद्धि आए। तो दर्शकों, मैंने आपको बताया कि ये पहला उपाय था। अब बात करेंगे दूसरे उपाय की। दर्शकों, कई लोग आपने देखे होंगे कि बिस्तर पर ही चाय पीना पसंद करते हैं। जी हाँ दर्शकों, लेकिन आपको क्या करना है, मकर संक्रांति के दिन कम से कम इस गंदी आदत को अपने से दूर रखना है। जी हाँ दर्शकों, अगर आप बिस्तर पर चाय पीते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ दर्शकों, मकर संक्रांति को कम से कम आप मकर संक्रांति के दिन बिस्तर पर चाय बिल्कुल ना पिए। जी हाँ दर्शकों, आप मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करने के बाद और दान करने के बाद ही कुछ खाएं पिए, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा और आपकी जो संक्रांति है वो आपके जीवन में बदलाव लाएगी। जी हाँ दर्शकों, आप मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल दान करने के बाद ही कोई भी चीज खाएं, और ये अगर तिल का दान हो तो बेहतर है, क्योंकि
मकर संक्रांति में तिल का दान बहुत ही महत्व रखता है और ये बहुत ही मायने रखता है। तो दर्शकों, हमारा ये दूसरा जो उपाय है जो मैंने आपको बताया कि अगर आप बिस्तर पर आपकी चाय पीने की आदत है, कई लोग ऐसे होते हैं जो बिस्तर पर ही चाय पीना पसंद करते हैं और जब तक उनको चाय नहीं मिलती तब तक वो बिस्तर से हिलते नहीं है। तो दर्शकों, आपको संक्रांति के दिन कम से कम इस बुरी आदत से दूर रहना है। इस दिन आपको गलती से भी लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी को भी पवित्र रखें। पूरा दिन किसी को अपशब्द ना कहें और ना ही गुस्सा करें। सभी के साथ मधुरता से पेश आएं। मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। साथ ही पुण्यकाल में दांत साफ नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी पेड़ पौधे की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे जैसे सिगरेट, शराब, गुटखा आदि से खुद को दूर रखें। इसके अलावा मसालेदार भोजन का भी सेवन ना करें। इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना अच्छा माना जाता है। दर्शकों, अगर सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन संध्या काल यानी सूरज ढलने के बाद अन्न का सेवन ना करें। दर्शकों, अगर आप घर में गाय भैंस पालते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उनका दूध नहीं दूना चाहिए। तो दर्शकों, ये ऐसे कुछ 7 उपाय थे जो मैंने आपको बताए, जो आपको मकर संक्रांति के दिन नहीं करने हैं। जी हाँ दर्शकों, मकर संक्रांति के दिन ये 7 उपाय हमने आपको बताए कि ये 7 उपाय आपको मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल नहीं करने हैं। दर्शकों, पहला हमने आपको बताया कि मकर संक्रांति के दिन अगर आपके घर पर कोई भिखारी, साधु या बुजुर्ग आता है तो उसे घर से खाली हाथ ना जाने दें। आपसे जो कुछ भी हो सके उसके अनुसार ही उसे कुछ ना कुछ दान देकर विदा करें, क्योंकि इस दिन दान का कुछ बहुत महत्व होता है। एक बात का ख्याल रखें कि दान देने के लिए अगर तिल का कोई भी सामान हो तो ये अच्छा रहता है। दूसरा, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वे सुबह उठकर बिस्तर पर ही चाय पीना पसंद करते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं तो कम से कम मकर संक्रांति के दिन ऐसा बिल्कुल ना करें। वैसे तो इस दिन गंगा या किसी अन्य नदी में स्नान और दान करना ही कुछ खाना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास कोई नदी नहीं है तो आप घर पर ही नहाकर दान कर खाएं पिएं। हमने आपको बताया कि इस दिन गलती से भी आपको लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपनी वाणी को भी पवित्र रखें। पूरा दिन किसी को अपशब्द ना कहें और ना ही गुस्सा करें। सभी के साथ मधुरता से पेश आएं। मकर संक्रांति के दिन महिलाओं को बाल धोने से बचना चाहिए। साथ ही पुण्यकाल में दांत साफ नहीं करने चाहिए। इस दिन किसी पेड़ पौधे की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन किसी भी तरह के नशे जैसे सिगरेट, गुटखा, शराब आदि को खुद से दूर रखें। इसके अलावा मसालेदार भोजन का सेवन भी ना करें। इस दिन तिल और मूंग दाल की खिचड़ी का सेवन करना अच्छा माना जाता है। अगर सूर्यदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन संध्या काल यानी सूरज ढलने के बाद अन्न का सेवन ना करें। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप घर में गाय भैंस पालते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उसका दूध नहीं दुएं। तो दर्शकों, ये ऐसे उपाय थे जो मैंने आपको बताए जो आपको मकर संक्रांति के दिन नहीं करने हैं। तो दर्शकों, आप हमसे जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से रजत की रिपोर्ट।